बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम बोलेंगे नेचुरल इंग्लिश। एक्सपीरियंस जब आप अपना शेयर करते हैं कंटिन्यूअसली, जब हमको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, किसी सिचुएशन को बताना पड़ता है, 15-20 सेंटेंसेस को बोलने के लिए किस प्रकार से उनको स्ट्रक्चर किया जाए ताकि वो एक स्टोरी जैसा साउंड करें, उनको कैसे इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, इस चीज़ की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हम लिटरली हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट करके ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो क्यों अटक जाते हैं, दैट ऑल वी गोना डिस्कस इन दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स आई बिलीव, सो स्टे ट्यून। ऑलराइट। चावल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। चावल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। द राइस इज समथिंग विच आई लाइक द मोस्ट। द राइस इज समथिंग विच आई लाइक द मोस्ट। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए, इस सेंटेंस को इस प्रकार से स्ट्रक्चर करने का तात्पर्य मैं आपको बताता हूँ। इजी वे में भी आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, आई लाइक राइस वेरी मच, ये भी ठीक है। आई लाइक राइस द मोस्ट, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से क्यों स्ट्रक्चर किया है, राइस इज समथिंग विच आई लाइक द मोस्ट, क्योंकि इसके बाद जो सेंटेंसेस मैं बोलने वाला हूं उनसे ये रिलेट हो जाएगा और पूरी की पूरी भावना पहुंचेगी। क्योंकि घुमा फिरा के लहजे को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए, जिसपे मैक्सिमम लोग आके अटक जाते हैं। पूरा सेशन देखिए, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि ये खाने में बहुत आसान है। क्योंकि ये खाने में बहुत आसान है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ईट। बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ईट। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? चावल की। देखिए, ये जो इट है इसको हमने चावल की जगह पर यूज कर लिया है। बिकॉज राइस इज वेरी इजी टू ईट, इट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चावल को हम एक ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। हम हिंदी में भी नहीं कहते ना चावलें मुझे बहुत पसंद है। चावल बहुत आसान है खाने में, इट इज वेरी इजी टू ईट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको बस इतना करना होता है। आपको बस इतना करना होता है। ऑल यू नीड टू डू इज, ऑल यू नीड टू डू इज के आगे फिर हम वो काम लगा देंगे जो करना पड़ता है। जैसे दोनों सेंटेंसेस को अभी साथ में बोल के देखते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज, चम्मच में उठाओ और मुंह में खा लो। द राइस इज वेरी इजी टू ईट। ऑल यू नीड टू डू इज, चम्मच में उठाओ और मुंह में डाल लो। इस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं, पिक द राइस इन स्पून एंड पुट इट इन योर माउथ। पिक द राइस इन स्पून एंड पुट इट इन योर माउथ। चम्मच में उठाओ एंड पुट इट इन योर mouth. It is very easy to eat the rice, right? Now, the next sentence is, ना पहले हाथ धोने पड़ते हैं ना बाद में। ना पहले हाथ धोने पड़ते हैं ना बाद में। No need to wash your hands before or after. No need to wash your hands before or after. या दूसरे तरीके से भी आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। Neither you need to wash your hands before nor after. नीदर नॉर ईदर और दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और रही बात बनाने की, बनाना भी मुश्किल नहीं है। रही बात चावल बनाने की तो बनाना भी मुश्किल नहीं है। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो अभी अपना व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा। देखिए, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड नेचुरली द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स स्पीक, then what you need to do is you just listen to the English. इंग्लिश को सुनने से जितना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी उतना ग्रामर के रूल्स अप्लाई करके ट्रांसलेशन करने से नहीं मिलेगी। क्योंकि केवल 15% इंग्लिश के ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हिंदी से ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। 85% इंग्लिश ऐसी है जो अपने ही तरीके से बोली जाती है। तो प्रॉपरली क्लियरली मैसेजेस को कैसे पहुंचाना है, भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करना है, ये सब सीखने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश। सुनना पड़ेगा। तो जब आप लाइव सेशन में आते हैं तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, लाइव सेशन में आप अगर मान के चलिए 2 घंटे के लिए बैठे तो कम से कम आप 300-400 नए सेंटेंसेस सुनेंगे। और सबसे बड़ी चीज, सिचुएशन से कनेक्टेड सेंटेंसेस होंगे कि कौन सी सिचुएशन में बंदे ने बोला था। सिर्फ आप सुनेंगे तो आप खुद से इसके साथ में फेमिलियर होते चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली लॉजिक ऑफ इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा। रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, नाम मात्र की फीस है। और अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि पैसे की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। यू सिंपली ड्रॉप मी अ मैसेज और यू सिंपली गिव मी अ कॉल, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। लेकिन पैसे की वजह से शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास टाइम है देन आई विल रिकमेंड प्लीज कम टू द लाइव क्लास। ऑलराइट, तो 2 काम करने हैं, एक तो सब्सक्राइब करना है और लाइव क्लासेस में जरूर आना है। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। और रही बात बनाने की, बनाना भी मुश्किल नहीं है।
इट इज़ वेरी इजी टू ईट द राइस। और रही बात बनाने की, तो बनाना भी मुश्किल नहीं है। एंड स्पीकिंग अबाउट कुकिंग, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट ईदर। एंड स्पीकिंग अबाउट कुकिंग, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट ईदर, यानी बनाना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं एज फार एज कुकिंग इज कंसर्न, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट ईदर। एज फार एज कुकिंग इज कंसर्न, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट ईदर, यानी कि जहां तक कुकिंग का सवाल है, एज फार एज जहां तक कुकिंग का सवाल है। और यहां पर कह दिया अगर बात करें बनाने की, तो बनाना भी मुश्किल नहीं है। स्पीकिंग अबाउट कुकिंग, इट इज नॉट डिफिकल्ट ईदर। तो कई सारे हमारे पास में तरीके होते हैं एक चीज को बताने के, बस सिचुएशन समझ आ जानी चाहिए, फीलिंग समझ में आनी चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं, कितने भाव से। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको केवल 3 चीजें चाहिए, यानी कि राइस बनाने के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए। यू नीड ओनली 3 थिंग्स। 3 चीजें मैंने कह दिया। अगर आप उन चीजों को इंग्रेडिएंट्स बताना चाहें तो आप कह सकते हैं यू नीड ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो सामान उसमें पड़ रहा है। मैंने ओवरऑल कह दिया यू नीड ओनली 3 थिंग्स। वो 3 चीजें क्या क्या है? चावल, पानी और नमक, अगर आप डालना चाहें तो। देखिए नमक को मैंने क्या कहा है, चावल चाहिए, पानी चाहिए और नमक भी चाहिए अगर आप डालना चाहें तो। अब इसी लहजे में, इसी भावना के साथ इसको अगर हमें बोलना है, क्या क्या चाहिए आपको? राइस, वाटर एंड सॉल्ट इफ यू वांट टू ऐड सम। अगर थोड़ा सा डालना चाहें तो चाहिए राइस, वाटर एंड सॉल्ट इफ यू वांट टू ऐड सम। अदरवाइज यू कैन मेक राइस विदाउट सॉल्ट। बिना नमक के भी आप चावल बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बस सारी चीजें कुकर में डाल दो और गैस पे रख दो। बस सारी चीजें कुकर में डाल दो और गैस पर रख दो। जस्ट पुट एवरीथिंग इन द कुकर एंड पुट इट ऑन द स्टोव। या फिर गैस का इस्तेमाल कर लें, वो एक शब्द है। जस्ट पुट एवरीथिंग इन द कुकर एंड पुट इट ऑन द स्टोव, यानी कि सारी चीजें कुकर में डालो एंड पुट इट ऑन द गैस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और जब तक चावल पकने का इंतजार करो, जब तक चावल पकने का इंतजार करो, while waiting for the rice to cook, उस दौरान करना क्या है आपको? जब तक चावल पकने का इंतजार करो, किसी दूर के रिश्तेदार को कॉल लगा दो। दोनों सेंटेंसेस को हम साथ में बोलेंगे, फिर मजा आएगा। किसी दूर के रिश्तेदार को कॉल लगा दो, मेक अ फोन कॉल टू अ डिस्टेंट रिलेटिव। राइट नाउ व्हाट हैव यू डन? यू हैव पुट द कुकर ऑन स्टोव। अब आपको क्या करना है? while waiting for the rice to cook, make a phone call to a distant relative। जिस दौरान, जब तक आप वेट कर रहे हैं, मेक अ फोन कॉल टू अ डिस्टेंट रिलेटिव, किसी दूर के रिश्तेदार को कॉल लगा दो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, और जब चावल पक जाए, जब चावल पक जाए, एंड व्हेन द राइस इज डन, व्हेन द राइस इज कुक्ड। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। डन का मतलब भी हो जाना। कई बार हम हिंदी में भी कह देते हैं ना, चावल हो गए क्या, वही लहजा है व्हेन द राइस इज डन। और ये अंग्रेज भी यूज करते हैं इस चीज को, लेकिन वो डन का इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ और जब चावल हो जाए या पक जाए, व्हेन द राइस इज डन, तो सबके साथ बैठ के खा लो। बिल्कुल इजी है। जब चावल पक जाए तो सबके साथ बैठकर खा लो। सिट टुगेदर विद एवरीवन एंड ईट। सिट टुगेदर विद एवरीवन, सबके साथ मिलो, एक साथ बैठ के खा लो। सिट टुगेदर विद एवरीवन एंड ईट। नाउ मैंने एक बात नोट करी है, मैंने एक बात नोट करी है। आई हैव नोटिस समथिंग। देखिए वन थिंग अगर हम यहाँ लगाएं एक बात के लिए वन थिंग, तो एक्चुअल में यूज होता है इंडिया के अंदर, बट इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज। वो नेचुरली जब हम बात कर रहे हैं तो समथिंग कह सकते हैं, या फिर इतना कह सकते हैं आप नोटिस दिस, मैंने ये नोटिस किया है। उसके आगे वो बता देंगे क्या नोटिस किया है, या फिर कह सकते हैं आप नोटिस समथिंग, कुछ मैंने नोटिस किया है। राइट, बट अवॉइड यूजिंग वन थिंग। गॉट द पॉइंट? नाउ मैंने क्या नोटिस किया है? आई हैव नोटिस समथिंग। ज्यादातर लोग चावल दोपहर को खाते हैं। ज्यादातर लोग चावल दोपहर को खाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ईट राइस इन आफ्टरनून। मोस्ट ऑफ द पीपल ईट राइस इन द आफ्टरनून। ज्यादातर लोग चावल दोपहर को खाते हैं इन द आफ्टरनून। नाउ लोग मानते हैं कि रात को चावल खाने से सर्दी हो जाती है। लोग मानते हैं कि रात को चावल खाने से सर्दी हो जाती है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? लोग मानते हैं कि रात को चावल खाने से सर्दी हो जाती है। इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल। इट इज बिलीव्ड, लोगों का मानना है, यकीन है लोगों का ऐसा। इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल दैट ईटिंग राइस एट नाइट कॉजेज अ कोल्ड। दैट ईटिंग राइस एट नाइट कॉजेज अ कोल्ड, यानी कि अगर आप रात में चावल खाएंगे ये कारण बन जाएगा सर्दी का। इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल इफ यू ईट राइस एट नाइट इट विल कॉज यू कैच ए कोल्ड, यानी कि ये कारण बन जाएगा आपको सर्दी होने का। इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल दैट ईटिंग राइस एट नाइट कॉजेज अ कोल्ड, सर्दी का कारण बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये बात कितनी सच है? डू यू बिलीव इन दिस? ये बात
कितनी सच है कि सर्दी हो जाती है रात को चावल खाने से? हाउ ट्रू इज दिस? पूछ रहे हैं किसी से, अगर हमें किसी ओपिनियन मांग रहे हैं हम किसी का, तो सिंपल आप कह सकते हैं हाउ ट्रू इज दिस, यानी ये बात कितनी सच है। क्या चावल से सच में ठंड हो जाती है? क्या चावल से सच में ठंड हो जाती है, इस चीज को पूछना है। क्या चावल से सच में ठंड हो जाती है? डज राइस रियली कॉजेज यू कैच ए कोल्ड? क्या सच में ठंड हो जाती है? डज राइस रियली कॉजेज यू कैच ए कोल्ड? क्या चावल से सच में ठंड हो जाती है? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, या फिर यह केवल एक गलतफहमी है, या फिर यह केवल एक गलतफहमी है, और इज इट जस्ट अ मिसकंसेप्शन? इज इट जस्ट ए मिसकंसेप्शन? मिसकंसेप्शन ही है क्या ये? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हाँ आज चावल खाए या नहीं? नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज चावल आपने खाए या नहीं? एंड यस वेदर यू एट राइस टुडे और नॉट। कहने का तात्पर्य क्या है, इसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर कर दिया गया थोड़ा सा कैजुअल होने के लिए, मजाकिया लहजे में पूछने के लिए, आज चावल खाए या नहीं, वेदर यू ईट राइस टुडे और नॉट। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, डिड यू ईट राइस टुडे और नॉट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लिखने में आलस मत करना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करना। लिखने में आलस मत करना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करना, वेदर यू ईट राइस टुडे और नॉट। अब इसी चीज को इंग्लिश में एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद आप रिप्लाई जरूर करिएगा। लिखने में आलस मत करना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर जरूर करना। देखिए मैंने यहाँ 2 बार जरूर लिख दिया है, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी क्या क्या फीलिंग क्या है मेरी, कि बिल्कुल आलस नहीं करना है, जरूर जरूर लिखना है, मेरे को जरूर पे एम्फेसाइज करना है, फोर्स करना है, राइट। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, डू रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, एट का इस्तेमाल कर दिया है, लिखने में आलस मत करना, डोंट बी लेजी एट राइटिंग एंड डू रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन, यानी कि मैंने डू लगा दिया साथ में। इतना भी मैं कह सकता हूँ, डोंट बी लेजी एट राइटिंग, रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन, यानी कि रिप्लाई कर देना, लेकिन मैंने डू लगा दिया। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, डू रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन, आई इंसिस्ट, मैं जोर दे के कह रहा हूँ, आई इंसिस्ट। ऑलराइट, तो आप मुझे जरूर बताइएगा आज आपने चावल खाए या नहीं। देखते हैं जो लोग कमेंट करते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चावल खाए, राइट। और दूसरा, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आएंगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए, फीडबैक देना है और लाइव क्लासेस में ज़रूर आना है। फीस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ी करनी है। वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट एनी सोल्यूशन इफ यू हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। गॉट द पॉइंट। और प्रैक्टिस करते रहना है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।